एस्केप लाइफ। फ्रेंड्स, ये एक न्यू वेब सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। मई 2022 में रिलीज हुई है। इसका ये पहला सीजन है और इसका आगे भी सीजन आएगा। पर इसका जो सीजन 1 है अपने आप में कंप्लीट है। और ये वेब सीरीज मैंने देखी। मैं आमतौर पे वेब सीरीज कम ही देखता हूँ, पर इसका जो कंटेंट था, इसकी जो स्टोरी मैंने थोड़ी सुनी तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐप के ऊपर बेस्ड है। और ये सीरीज मुझे कैसी लगी ये मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये सीरीज पसंद आई, और ना सिर्फ पसंद आई, बहुत पसंद आई। मुझे ये सीरीज जबरदस्त लगी। शुरू से लेके एंड तक ग्रिपिंग थी, थ्रिल था इसमें, सस्पेंस था, एक्शन भी था, ड्रामा था, इमोशंस थे, कॉमेडी थी, फुल मसाला थी। ये वेब सीरीज ओवरऑल मुझे पसंद आई, रियलिस्टिक भी लगी। हालांकि इसका जो टॉपिक है ये सोशल मीडिया ऐप के ऊपर बेस्ड है, तो देखने में कई बार लगता है कि क्या क्या दिखा रहे हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिखा रहे हैं, कि रियलिस्टिक नहीं है। पर हम देखें कि आजकल जो सिचुएशन है, जिस तरीके से लाइफ चलती है आजकल सोशल मीडिया पे, और जो क्रेज है, तो मुझे तो रियलिस्टिक भी लगा ये वेब सीरीज। कि वाकई जो लोग होते हैं, कॉन्टेस्टेंट है, वो फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबके लिए नहीं कह रहा, बट कुछ तो होते हैं कि बिल्कुल उनके दिमाग में फितूर हावी हो जाता है और कुछ भी वो करने को तैयार रहते हैं। तो एक तो ये बात इसमें दिखाई गई है कि जो कॉन्टेस्टेंट है, जो इस सोशल मीडिया ऐप पे, इस ऐप का नाम है एस्केप लाइफ। तो इसमें कॉन्टेस्ट है जिसमें कि जीतने वाले को 3 करोड़ का इनाम मिलेगा, और कॉन्टेस्टेंट्स को रोज आके अपने लाइव वीडियोस डालने हैं, अपना टैलेंट शो करना है। और इसी में ही जो कॉन्टेस्टेंट्स पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, तो उनका आपस में भी लाइव कंपटीशन कराया जाता है, और जिसमें जितने उनको लाइक्स मिलते हैं, तो वो जो लाइक्स है उसका इसमें नाम डायमंड्स दिया गया है। तो उस हिसाब से फिर विनर डिक्लेयर होता है। तो जो इसमें कॉन्टेस्टेंट्स है उनका दिखाया है कि किस हद तक वो जा सकते हैं, और साथ में उनकी जो अपनी रियल लाइफ चल रही है, पीछे से चल रही है, उसका भी पूरा दिखाते हैं कि क्या उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, क्या ड्रामा चलता है। और दूसरा, ये सीरीज इस चीज को दिखाती है कि जो ओनर्स है, इस ऐप को रन करने वाले कंपनी है, तो उनके लिए बिजनेस पहले है। जो पार्टिसिपेट कर रही है, उनके इमोशंस, उनका वेलफेयर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कमाना, अपने ऐप को पॉपुलर करना और नंबर 1 बनाना, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ह्यूमन इमोशंस। तो इस चीज को भी ये वेब सीरीज काफी अच्छे से दिखाता है। तो अब इस कंपटीशन में कई लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें 5 पार्टिसिपेंट्स, 5 कॉन्टेस्टेंट्स सबसे आगे निकल के आते हैं, और उनका इसमें सबसे ज्यादा रहता है। मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन वो है। एक तो जैसे है इसमें फैटिश गर्ल, जो आप पीछे भी देख रही है, तो ये मास्क लगा के अपने वीडियोस बनाती है, और मेल्स को रिझाने के लिए ये स्किन शो करती है उसमें, तो इसलिए इसका नाम फैटिश गर्ल है। और साथ ही इसकी पीछे की लाइफ भी चलती है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आई है, एक बहुत बड़े होटल में काम करती है, और पैसे कमाने के मकसद से आई है। और साथ ही इसकी जो बॉस है वो लेस्बियन निकलती है, तो एक लेस्बियन, फोर्स लेस्बियन रिलेशन में भी ये फंस जाती है अपने बॉस के साथ। तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव और इंटरेस्टिंग सा दिखाया है, तो वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट है वो है सुमेध मुदगलकर, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, कि जो राधा कृष्ण में जो कृष्ण जी का रोल जिसने प्ले किया था, तो ये वो है। और इसमें इस वेब सीरीज में नेगेटिव करेक्टर है इसका, डार्की के नाम से है, और एक साइको टाइप का करेक्टर है, और काफी अच्छे से एक्टिंग की है, अच्छे से अपना रोल किया है। सरप्राइजिंग कि जो हमने कृष्ण जी में देखा है, राधा कृष्ण में, उससे बिल्कुल अपोजिट रोल है इसमें सुमेध का, और अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई है इस नेगेटिव रोल में। इसके अलावा जो तीसरा पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट है वो एक क्रॉस ड्रेसर है। क्रॉस ड्रेसर मीन्स कि एक मेल है, वो एक लड़का है, बट जिसको लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद है अकेले में, और वो अपना ऑपरेशन करा के ट्रांस गर्ल बनना चाहता है। तो एक तो उसके पीछे की भी पूरी स्टोरी चलती है, साथ में उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी हो जाती है जो श्वेता त्रिपाठी नाम की हीरोइन है, तो उसके साथ भी पूरा दिखाते हैं, साथ में उसकी स्ट्रगल का भी दिखाते हैं। और ये ऐप पर भी जब वो सामने आता है, तो
अपने जिस वो लड़की के रूप में आता है तो पब्लिक उसको पहचान नहीं पाती, उसको लड़की ही मानती है कि ये कोई ओरिजिनल लड़की ही है। तो उसकी भी जो स्टोरी पूरी चलती है वो आपको इस सीरीज में पता चलेगी। फिर इसके अलावा एक इसमें पार्कर बॉय की स्टोरी चलती है, जो एक फेमस कॉन्टेस्टेंट हो गया है, जिसको पार्कर के स्टंट्स करना पसंद है। और वो वैसे इसमें धोबी का लड़का दिखाया है, तो उसने इसमें एक्शन भी अच्छा किया है। जो पार्कर के स्टंट्स है, एक्शन मुझे पसंद आया। और एक फेमस कंटेस्टेंट जो इसमें हो जाती है वो है 11 साल की लड़की, जो गांव की है, डांस रानी के नाम से फेमस हो जाती है। तो उसका भी दिखाया है कि गांव में जैसे उसका जो फादर होता है वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता, और किस तरीके से वो उसकी स्टोरी चलती है और वो किस तरीके से इस पे फेमस होती है, ये सब आपको इस सीरीज में पता चलेगा। इसके अलावा भी जो अन्य कैरेक्टर्स है, जावेद जाफरी जो इस पूरे ऐप के ओनर दिखाए हैं इंडिया में, वैसे ये चाइनीज ऐप है टिकटॉक की तरह ही। और साथ में सिद्धार्थ है जो कंटेंट मॉडरेटर का काम करता है। इसके अलावा वेलुशा डिसूजा जो टीम लीडर है। और इन सब के साथ इसमें मलिका सिंह का भी एक छोटा सा रोल है, जो कि राधा कृष्ण में राधा का रोल प्ले किया था। हालांकि वेब सीरीज की स्टोरी को देखते हुए मलिका का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, अगर नहीं भी होता तो कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता। बट एंड में आके आखिरी एपिसोड में इनका जो करेक्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। सो ओवरऑल ये वेब सीरीज मेरे को मजेदार लगी, थ्रिलिंग लगी। इसमें काफी उतार चढ़ाव है, काफी ड्रामा है, और इसके बावजूद मुझे तो रियलिस्टिक लगी ये वेब सीरीज ये अपने आप में कंप्लीट है। पर एंड में जिस तरीके से ये एंड होती है तो साफ पता लगता है कि इसका सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि कई सवाल है जो ये अधूरे छोड़ देती है। पर आप इसको वन सीरीज मान के भी देख सकते हैं, क्योंकि जो वो सवाल अधूरे छोड़ती है आप उनके जवाब खुद भी सोच सकते हैं कि अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। बट उनको ऑफकोर्स सेकंड सीजन में कंटिन्यू किया जाएगा। और जहां तक बात है कि क्या इस वेब सीरीज को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, तो है तो ये थोड़ी एडल्ट वेब सीरीज, बट मेरे अकॉर्डिंग ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें एक तो कोई ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है, साथ ही वल्गैरिटी मुझे नहीं लगी इस मूवी में। एडल्ट कंटेंट है, जैसे हम देखें ट्रांस गर्ल, क्रॉस ड्रेसर को लेके है, फैटिश गर्ल को लेके है, और जो इसमें सुमेध का कैरेक्टर है। पर फिर भी जो भी कैरेक्टर्स है, सिचुएशन, सीन्स है, उनको मुझे लगा कि सलीके से दिखाया गया है, तरीके से दिखाया है। कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की गलत लैंग्वेज हो। जो भी कुछ दिखाया है तो लगता है कि अब जो भी स्टोरी बनाई है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग है, जो भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं तो उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग है। कुछ मुझे अननेसेसरली ऐसा नहीं लगा कि जबरदस्ती की कुछ वल्गैरिटी या न्यूडिटी डाली गई है। सो ओवरऑल ये एक फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं। तो इसमें ऐसे कुछ सीखने लायक तो नहीं है कि मैं कहूँ इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्योरली एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगर आप इस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया ऐप के ऊपर कोई वेब सीरीज आपको इच्छा है, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस से तो ये फुल्ली एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग है, इसमें फुल मसाले है। तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग्स दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। इसका सेकंड सीजन आएगा, मैं जरूर देखूंगा। जो लास्ट वेब सीरीज मुझे पसंद आई थी वो थी ये काली काली आंखें, और मुझे वो भी काफी पसंद आई थी, तो उसी के लेवल की मुझे ये वेब सीरीज लगी। हालांकि दोनों की कैटेगरी अलग है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वेब सीरीज तो देख सकते हैं। मुझे ये वेब सीरीज जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा मुझे पसंद आई। सो आई वुड रिकमेंड दिस वेब सीरीज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस।